जाना चाहिए। अपने कर्तव्य का बोध अगर कहीं होता है तो इस वेद माता से होता है, और यही वेद माता हमको कहाँ तक पहुंचा देती है, ये मोक्ष तक पहुंचा देती है। प्यारे प्रभु परमात्मा ने हमको वेद के मंत्र के माध्यम से संदेश भी दिया। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्त्या व्रजत ब्रह्मलोकम। हम संसार के संपूर्ण पदार्थों का भोग करते हुए और उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो रास्ता है वेद का रास्ता। अपना समझाने के लिए ऋषियों ने हमको ये संदेश भी दिया, वेदा महंतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तम से परस्ता तुम्हें विदित्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विदते अनाए। ज्ञान के बिगर कोई रास्ता हमको नहीं मिलेगा। इसलिए उस ज्ञान को प्यारे प्रभु परमात्मा ने हमें इस वेद वाणी के माध्यम से दिया, दे रहा है और देता रहेगा। संपूर्ण विश्व के मनुष्यों को वेद पढ़ने का, वेद सुनने का, वेद के अनुसार जीवन जीने का अधिकार दिया, तो प्यारे प्रभु परमात्मा ने दिया। उसके इस वेद वाणी को हम जन जन तक पहुंचाए, ये हमारा सब लोगों का कर्तव्य है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को निर्वहन करेगा, कर्तव्य की पालना करेगा, वही स्वर्ग की आराधना में, स्वर्ग के सुख को वो प्राप्त करेगा। इसलिए महर्षि दयानंद ने हमको आर्य समाज के नियमों के द्वारा भी बताया कि वेद का पढ़ना, वेद का पढ़ाना, वेद का सुनना, वेद का सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। क्यों? क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। जितने भी संसार में श्रेष्ठ उत्तम विद्याएं हैं वो सब वेद के अंदर हैं। चाहे ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे वस्त्र के निर्माण से संबंधित हो, भौतिक संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनका सारा का सारा निर्माण की और प्रयोग की विधि अगर कहीं मिलेगी तो वो वेद में है। आत्मा का कल्याण और परमात्मा का मिलन अगर कहीं होता है तो वो वेद के माध्यम से होता है। इसलिए वेद वाणी का प्रचार करें, यही हमारे मानवता का धर्म है। हमारे सब जितने भी बंधु आए हैं, हम सब लोगों को कोटि कोटि नमन करते हैं, और इस वेद का प्रचार विश्व की पताका, ओम की पताका संसार के अंदर फहराती रहे, यही संकल्प लेकर ये विश्व आर्य महासम्मेलन, इसके आयोजकों को मैं कोटि कोटि नमन कर देना चाहता हूँ। कितनी सुंदर व्यवस्था करिए साफ सफाई की, कितनी सुंदर यज्ञशालाएं बनाई हैं, कितनी सुंदर सुंदर भव्य हमको प्रवचनों के लिए, माध्यमों के लिए बड़े बड़े पंडाल लगाए हैं, कितनी बड़ी बड़ी अच्छी गोष्ठियों के लिए गोष्ठी शालाएं सजाई हैं। बहुत बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े सन्यासी, बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण लोग यहाँ आए हैं, और आप सब गृहस्थी लोग यहाँ से अच्छे संस्कार लेकर जाएं। यही हमारे इस आर्य समाज के इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन की सफलता का हमको सबूत मिलेगा, सफलता का प्रतीक मिलेगा। इसलिए हमारे आर्य वीर दलों ने भी हमको बहुत बड़ा संबल दिया है, शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है। इसमें सभी जितने भी लोग आए हैं वे सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ उन्हें नाराज जो ऋषि महर्षि दयानंद ने दिया, वेदों की ओर लौटे, क्योंकि वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इतने अपने घर में वेद की पुस्तक होनी चाहिए। हमारा सनातन धर्म वेद के अनुसार चलता है, जो हमें पवित्रता देता है, हमें शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, और हमारी आत्मा का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसे वेदों को अपने घर घर में ले जाकर रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। ओम शांति शांति। ओम का झंडा ऊंचा रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय भारत जय हो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।